क्या आपने कभी आसमान को देखा है और सोचा है कि इसमें क्या रहस्य छिपे हैं? भारत के गुलाबी शहर जयपुर के दिल में मीरा नाम की 2 वर्षीय लड़की रहती थी, जो मानती थी कि आसमान केवल नीले रंग का विशाल विस्तार नहीं है, बल्कि एक जीवित सांस लेने वाला प्राणी है। हर जून में जब मानसून की हवाएं अपनी आगमन की फुसफुसाहट करने लगती थी, मीरा अपने परिवार के घर की छत पर जाती थी, जबकि अन्य लोग अपने कपड़े अंदर लाने के लिए दौड़ते थे। मीरा इसके विपरीत करती थी, वह अपने जार बाहर लाती। उसकी दादी द्वारा बचाए गए हर एक को ध्यान से धोकर और पॉलिश किया गया था। मीरा हर जार के गले में नीला धागा बांधती थी और उसे एक तारीख के साथ लेबल करती थी, अपनी विशेष संग्रह के लिए तैयार। हमेशा इसे मजेदार पाता था। तुम बादल नहीं पकड़ सकती मीरा, वह हंसते हुए कहता और मीरा बस जवाब देती, मुझे देखो। एक शाम जब पहले मोटे बारिश की बूंदें गिरने लगी, धूल भरे छतों पर छपकते हुए मीरा एक जार ऊंचा उठाए खड़ी थी। हवा में तूफान के वादे से भरी हुई थी। उसने हवा में एक शब्द फुसफुसाया, कृपया। एक जिपिन जवाब, एक धुंध का घुमाव जैसे चांदी का धुआं उसके जार के अंदर चला गया। एक तेज क्लिक के साथ उसने ढक्कन सील कर दिया। अंदर कुछ अद्भुत, एक छोटी घूमती हुई बादल एक नरम अदृश्य प्रकाश के साथ चमकती थी। अर्जुन का मुंह खुला रह गया। तुमने सच में किया, उसने सांस लेते हुए कहा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी थीं। मीरा बस मुस्कुराई। मैंने कहा था, अनिवार्य हुआ, बिजली चली गई। उनके घर को अंधेरे में डुबोते हुए, जो तूफानों के दौरान एक सामान्य घटना थी। हवा ठंडी और गर्म हो गई जब उसकी दादी मंद मोमबत्ती की रोशनी में अपने आप को पंखा कर रही थी। मीरा चुपचाप अपने बादल के जार ढक्कन खोलने लगी। एक ठंडी ताजगी भरी हवा तुरंत कमरे में भर गई। छोटी बादल बाहर तैर, छत पर एक लघु तूफान प्रणाली की तरह फैलते हुए। फिर एक हल्की बारिश गिरने लगी, लेकिन केवल उनके घर के अंदर, और बस एक पल के लिए हवा ताजा और ताजगी भरी हो गई, जैसे भारी बारिश के बाद की सुबह। उसकी दादी ने अपने पंखा करने को रोक दिया। उसके चेहरे पर आश्चर्य का एक भाव था। जैसे ही यह शुरू हुआ, अंदर की बारिश रुक गई और लाइट्स फिर से जल गईं, कमरे को पूरी तरह से नवीनीकरण करते। उस दिन से मीरा बादलों की एक समर्पित संग्रहकर्ता बन गई। उसने हर जार को बारीकी से लेबल किया। जुलाई की पहली बारिश, गरज की रात, पश्चिम से हवा, और उसकी सबसे प्रिय वस्तु बड़ा वाला। हर बादल अनोखा था, कुछ धीरे धीरे दूर की गरज के साथ गड़गड़ाते थे, अन्य छोटे बिजली के तारों के साथ चमकते थे। एक में तो सूखी जमीन पर बारिश गिरने की जादुई खुशबू, पेट्रीचोर की विशिष्ट प्रिय गंध थी। लेकिन फिर एक साल मानसून अपना रास्ता भूल गया। जयपुर के ऊपर आसमान जिद्दी रूप से सफेद और खाली रहा। गर्मी एक भारी दमनकारी कंबल बन गई। बाग रेलंतृत धूप के नीचे मुरझा गए। पानी के टैंक चिंताजनक रूप से कम हो गए, और यहाँ तक कि शहर के कबूतर भी उड़ने के लिए बहुत थके हुए लग रहे थे। चिंता की धारा व्यस्त सड़कों में फैलने लगी। हर शाम मीरा अपने छत पर चढ़ती, उसके जार तैयार होते, लेकिन बादल कभी नहीं आते। हवा बस एक सूखी बेचैन सांस थी। एक दिन वह अपनी अलमारी के सामने खड़ी थी, अपने 12 जारों के संग्रह को देख रही थी। अर्जुन उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। तुम उनका उपयोग करने का सोच नहीं रहे हो, है ना? सभी मन गए। मीरा ने उसकी ओर मुड़कर धीरे धीरे सिर हिलाया। बादल हमेशा के लिए जार में नहीं रह सकते, उसने धीरे से कहा। उस रात उसने हर एक जार को छत पर ले जाया। शहर की परिचित आवाजें, नीचे रिक्शा की गड़गड़ाहट, विक्रेताओं की दूर की पुकारें, मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज। एक गहरी सांस के साथ उसने पहले जार को खोला। एक बादल स्वतंत्रता से फट गया, खाली आसमान में ऊपर की ओर घूमता हुआ। फिर उसने दूसरे और तीसरे को खोला। एक एक करके उसके बचाए गए मानसून अपने भाई बहनों में शामिल होने के लिए दौड़ पड़े। हवा बदलने लगी। एक ठंडी हवा चलने लगी, जो दूर की बारिश की खुशबू लेकर आई। पड़ोसी अपने बालकनी पर बाहर आने लगे। उनके चेहरे पर उलझन और आशा का मिश्रण था। जब तक उसने अंतिम जार का ढक्कन खोला,
चोर बड़ा वाला जयपुर के ऊपर आसमान गहरे नाटकीय भूरे रंग के कैनवास में बदल गया। एक शक्तिशाली गरज ने शहर में गूंज उठी और फिर यह हुआ, बारिश गिरने लगी। यह केवल एक छिड़काव नहीं था, यह एक पूर्ण गरज थी, जीवनदायिनी मानसून था। सड़कें जो पहले सूखी और धूल भरी थी, अब डर से नहीं बल्कि हंसी से भरी थी। बच्चियां से भरी थी। बच्चे अचानक की जलभराव में नंगे पांव नाच रहे थे। उनके चेहरे आसमान की ओर मुड़े हुए थे। उनके चेहरे आसमान की ओर मुड़े हुए थे। दुकानदार अपने दरवाजों से चिल्ला रहे थे। उनकी चिंताएं बारिश के साथ बह गईं। खुशियों के इस अराजकता के बीच अर्जुन ने तूफान की आवाज के ऊपर चिल्लाया, तुमने सबका इस्तेमाल किया। बारिश ने उसके बालों को उसके चेहरे से चिपका दिया। मीरा बस मुस्कुराई। यही तो उनके लिए थे, उसने जवाब दिया। उसका दिल ऊपर के बादलों की तरह भरा हुआ था। अगली सुबह पूरा शहर फिर से जन्मा हुआ महसूस कर रहा था। यह गीली जमीन और नए आरंभों की खुशबू आ रही थी। पौधे ऊंचे और जीवंत खड़े थे और पक्षियों ने ताजा धोए गए टेलीफोन तारों से अपनी सबसे ऊंची गाने गाए। मीरा ने अपने खाली जारों को अलमारी में सावधानी से रख दिया। उनका काम अब खत्म हो गया। और जब अगला मानसून आया, शानदार, अगले वर्ष समय पर वह छत पर थी, इंतजार कर रही थी, अपने नीले धागों को हाथ में लेकर। वह पहले मार्चिंग बादल का स्वागत करने के लिए तैयार थी। क्योंकि आप देखिए, कुछ लोग बस मौसम को देखते हैं, लेकिन मीरा जैसे लोग वे इसे याद रखने में मदद करते हैं कि इसे कहाँ जाना चाहिए, इस कहाँ जाना चाहिए। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया उस लाइक बटन को दबाएं और दुनिया भर से और अधिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।